और दिल्ली दंगा मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत का विरोध किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया है। आरोपियों ने ट्रायल में देरी के लिए साजिश की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात रखी गई। दिल्ली दंगों के आरोपी जमानत के हकदार नहीं, सत्ता परिवर्तन के लिए सुनियोजित साजिश। साल 2020 के दिल्ली दंगा केस में हुआ खुलासा। आशीष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या है ये पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, अपडेट? देखिए, दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और तमाम जो आरोपी यहाँ पहुंचे हैं जमानत के लिए, उनकी जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया, जिस पर कल शुक्रवार को इस पर सुनवाई होनी है। और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये कोई अचानक कोई घटना नहीं थी, बल्कि पूरे जो दंगे थे वो सुनियोजित तरीके से किए गए थे, साजिश रची गई थी। भारत की छवि पूरे दुनिया के सामने खराब करने की कोशिश थी। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी, रिजीम चेंज का ये उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरह ट्रंप के दौरे पर ये सब चीज किया गया, वो एक तरह से जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन कहा है दिल्ली पुलिस ने। और ये भी कहा है अपने 177 पेज के एफिडेविट में कि ये कोई पॉलिटिकल डिसेंट नहीं था, राजनीतिक असहमति नहीं थी, बल्कि ये जो आरोपी हैं ये हिंसा को इंसाइट कर रहे थे, हिंसा भड़काना चाहते थे लोगों के जरिए, इसलिए ये सब हुआ। और डिस्टेबल करना चाहते थे भारत को ग्लोबल लेवल पर। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह की राहत रियायत के ये आरोपी हकदार नहीं है और इन लोगों को जो है जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। वो लगातार विरोध दिल्ली पुलिस यहाँ कर रही है और ये भी कह रही है कि जो ये ट्रायल में देरी का हवाला दे रहे हैं, वो ट्रायल में देरी भी इन आरोपियों ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से साजिश रच के की है। 900 जो गवाह हैं उनकी बात करके वो बेल लेना चाहते हैं और वो खुद ट्रायल को डिले कर रहे हैं ताकि वो जमानत के हकदार हो जाएं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। वो सुप्रीम कोर्ट का जो सिद्धांत है इस मामले में लागू नहीं होता। ये जो मामला है इसमें किसी भी तरह की जमानत नहीं दी जानी चाहिए आरोपी। दूसरे पक्ष की तरफ से आशीष क्या दलील दी गई है? जी देखिए, आरोपी इसमें जमानत मांग रहे हैं। उनका दिल्ली हाईकोर्ट के पास चले गए थे, हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था दिल्ली पुलिस से, जवाब मांगा था, जिस पर कल एक सुनवाई होनी है। आरोपियों का यह कहना है कि 5 साल हो गए हैं, वो लगातार जेल में है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और ऐसे में पुलिस के पास ऐसा कोई मटेरियल सबूत नहीं है दिल्ली पुलिस के पास जिससे ये साबित हो कि आरोपियों ने इस तरह की बड़ी घटना सुनियोजित तरीके से अंजाम दी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत दे, क्योंकि 5 साल पहले हो चुके हैं और लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने आदेशों का हवाला दिया है। किसी को भी लंबे समय तक अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तो फिलहाल शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।